नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आनंदपाल सिंह, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। उसका स्टाइल और पर्सनैलिटी ऐसी थी जिसके पीछे युवा और कई बड़े गैंगस्टर खींचे चले आते थे। उसके सामने हर गैंगस्टर की चमक फीकी थी। आज भी छोटे से लेकर बड़े बदमाश उसके जैसा रुतबा पाना चाहते हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आनंदपाल का जन्म 31 मई 1975 को राजस्थान के नागौर जिले के सांवराद नामक के एक गांव में साधारण परिवार में हुआ। आपको बता दें, आनंदपाल ने LLB के साथ साथ B.Ed भी की थी। पढ़ाई में आनंदपाल की काफ़ी रुचि रही। पिता चाहते थे कि उनका बेटा गांव में ही शिक्षक की नौकरी करे। आनंदपाल की पूरी तरह तैयारी थी। इसी बीच आनंदपाल ने सीमेंट से जुड़ा व्यापार करने का सोचा। वो एक सीमेंट की एजेंसी लेता है और व्यापार करना शुरू कर देता है। 1992 में उसकी शादी राज कंवर से होती है। आनंदपाल सिंह रावना राजपूत बिरादरी से था। राजस्थान में स्मृति काल में राजपूत और गैर राजपूत महिला की संतान को इस बिरादरी में रखा गया था। कहते हैं असली राजपूतों ने आनंदपाल को घोड़ी पर ना चढ़ने की चेतावनी दे डाली थी, क्योंकि वो आनंदपाल को प्योर राजपूत नहीं मानते थे। इस बात से आनंदपाल काफ़ी चिंतित था, इसलिए उसने अपने दोस्त जीवन राम गोदारा की मदद ली। जीवन राम गोदारा का दबदबा हुआ करता था। वो एक समय डिडवाना से बंगर कॉलेज का छात्र नेता भी रहा। वो एक दबंग टाइप का आदमी था। आनंदपाल की बारात में जीवन राम आता है। आनंदपाल घोड़ी पर बैठता है और बेबाक बारात इलाके से निकलती है। आनंदपाल शादी के बंधन में बंध जाता है। आनंदपाल के बच्चे भी हो जाते हैं। परिवार में खुशियों की लहर आती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आनंदपाल की राजनीति में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। साल 2000 में जिला पंचायत चुनाव हुए। आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। किसी ने सच ही कहा है, राजनीति किसी किसी को ही रास आती है। बाद में अध्यक्ष समिति का चुनाव होने जा रहा था। आनंदपाल सिंह पर्चा भर देता है। उसके अपोजिट था कांग्रेस के हरजीराम बुर्डक का बेटा जगन्नाथ बुर्डक। सिर्फ 2 वोटों के अंतर से आनंदपाल हार जाता है। ये ही वो समय था जब आनंदपाल बड़े पॉलिटिशियन हरजीराम की आंखों में खटकने लगा था। नवंबर 2000 में पंचायत समिति में साथी समिति का चुनाव होने जा रहा था। ये वो समय था जब हरजीराम और आनंदपाल में तकरारबाजी बढ़ने लगी थी। बताया तो ये भी जाता है कि हरजीराम ने आनंदपाल के खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए थे। आनंदपाल को गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा टॉर्चर भी किया गया। यहाँ से ही आनंदपाल ने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया। आप में से कईयों को पता होगा, सीकर में कल्याण कॉलेज है। इस कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति की पढ़ाई ज़्यादा होती है। वहाँ का छात्र नेता था गोपाल फोगावट। वो छात्र नेता के साथ साथ शराब माफिया भी था। उसके साथ एक और छात्र नेता था राजू ठेहट। कहते हैं साल 2000 में इन्होंने आनंदपाल के जान पहचान के व्यक्ति को मार दिया था। आनंदपाल सिंह गोपाल और राजू को ढूंढने में लगा था, लेकिन दोनों आनंदपाल के हाथ नहीं लग रहे थे। कई साल तक वो आनंदपाल के हाथ नहीं लगे। काफ़ी समय बीत चुका था। साल 2006 आ चुका था। इन सालों में आनंदपाल ने अपना जुर्म की दुनिया में काफ़ी नाम बना लिया था। बड़े बड़े बदमाश उससे मिलने को उत्सुक रहते थे। अप्रैल 2006 में गोपाल फोगावट एक टेलर की दुकान पर पहुंचता है और आनंदपाल को इसका पता चल जाता है, जिसके बाद गोपाल को वहां मार दिया जाता है। इस घटना के बाद राजस्थान में आनंदपाल का नाम और ज़्यादा बोलने लगा था। कहते हैं फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने कर दी थी। जवान को पत्थर के बड़े टुकड़े से मार मार कर जीवन राम द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद इस मामले ने जातिवाद रूप ले लिया। ये मामला राजपूत वर्सेस जाट में तब्दील हो चुका था। साल 2006 में आनंदपाल ने अपने ही जिगरी दोस्त जीवन राम को मार डाला। आनंदपाल एक के बाद एक बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देता जा रहा था। लोगों में उसके नाम का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। बड़े बड़े इलाकों में उसका शराब का कारोबार अच्छा जम गया था। वो जब भी बाहर निकलता था तो AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलता था। आनंदपाल को पकड़ने के लिए करीब 4000 जवान इलाके में तैनात कर दिए गए थे। जून 2011 में उसने बीकानेर के सुजानगढ़ में गोलीबारी की, जिसमें 3 लोग भी घायल हुए।
कारण था उसने गनौरा जगह में शराब के ठेके पर सेल्फ मैन के भाई को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के समय आनंदपाल को गोली भी लगी, लेकिन वो बच जाता है। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल और उसके साथी सुभाष मुंडा की नागौर में कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद उसको पुलिस अजमेर सेंट्रल जेल लेकर जा रही थी। उसी दौरान आनंदपाल ने पुलिस को मिठाई खिलाई। मिठाई खाने के बाद पुलिस को नशा हो जाता है। सामने से आनंदपाल के साथियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद आनंदपाल अपने साथियों की मदद से वहां से फरार हो जाता है। उस समय एक पुलिसकर्मी भी मारा गया था। पुलिस ने आनंदपाल के परिवार और रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया, मगर इससे आनंदपाल पर कोई दबाव नहीं बना। कुछ समय बाद आनंदपाल ने अपनी मां और अपनी गर्लफ्रेंड की मदद ली। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने जयपुर में राज्यपाल कल्याण सिंह से बात की, जिसके बाद कहा कि अगर सुरक्षा दी जाएगी तो ही आनंदपाल सरेंडर को तैयार होगा। दोस्तों, अगर आपको अनुराधा पर बना वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने मंत्रियों और राज्य के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पर आनंदपाल को गिरफ्तार करने का दबाव दिया, क्योंकि आनंदपाल के कारनामों से मुख्यमंत्री को भी ओपोजिशन पार्टी द्वारा टारगेट किया जा रहा था। 2 साल तक पार्टी की भारी आलोचना हुई। साल 2017 में खबर उड़ती है कि आनंदपाल दुबई फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस इस चाल को समझ गई थी। ये अफवाह पुलिस को गुमराह करने के लिए उड़ाई गई थी। पुलिस को पता चल गया था कि आनंदपाल राजस्थान में ही छिपा बैठा है। पुलिस को खबर मिली कि वो बीकानेर के पास चूरू जिले के एक घर में छिपा बैठा है। बताया जाता है कि ये खबर आनंदपाल के 2 भाइयों से मिली थी। पुलिस ने उनको हरियाणा के सिरसा से अरेस्ट कर सच उगलवाया था। 24 जून 1917 की रात को 11 बजे के करीब पुलिस द्वारा आनंदपाल के ठिकाने पर दबिश डाली गई। आनंदपाल वहां के रहने वाले श्रवण सिंह नाम के शख्स के घर में छिपा हुआ था। मालासर के इस घर में पुलिस ने आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने बताया कि आनंदपाल और उसके 2 साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। 100 से भी ज्यादा राउंड फायर हुए। इसी दौरान पुलिस घर की छत पर पहुंचती है और घर में दाखिल हो जाती है। आनंदपाल पर 6 गोलियां दागी गई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। राजस्थान और कई राज्यों में आनंदपाल की छवि लोगों में रॉबिन हुड की तरह है। दोस्तों, आप आनंदपाल को क्या मानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आनंदपाल सिंह की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।